चलिए छोटू शुरू करते हैं। हाँ चलो एक्सरसाइज ध्यान दीजिएगा 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर m का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो देखिए एगो बात बता देते हैं आपको, 0 पर वही संख्या समाप्त हो सकता है जिसका एक गुणनखंड 5 हो। अब कहिएगा सर ये कैसे कहिएगा। मान लीजिए माना हम एगो 10 संख्या ले रहे हैं, 10 संख्या ले रहे हैं इस, या एक संख्या हम 60 ले लेते हैं, एक अंत 0 से हो रहा है। एगो संख्या हम 100 ले रहे हैं। इनको तोड़िए, देखिए 2 5 5 एक में 5 बाकी ना एक को तोड़ा बाबू 2 30 15 3 5 बताओ एहू में एगो गुणनखंड 5 बाकी ना। गुणनखंड माने जौन टूटेला जो एगो चीज से टूटता है ना उहे ओकर गुणनखंड कहलाता है। तो एगो गुणनखंड उसमें एमे कई गुणनखंड है, एमे 2 5 2 गुणनखंड है। एमे कई गो है, एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है, 2 2 एगो 3 एगो 5 है। आ एकरो को तोड़ोगे तो ये भी 50 25 देखो इसमें 5 का रूप आ रहा है कि नहीं। तो जिस मतलब कोई भी 0 जौन अंत करेगा उसका एगो गुणनखंड हर हाल में 5 तो होना ही चाहिए। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है कि प्रूफ करिए, बताइए आप जांच करके बताइए कि क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्या लिखेंगे, अब तो हम प्रूफ कर लिए, अब लिखेंगे चूंकि ना हाँ चाहे चूंकि हम जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं बाबू, क्या जानते हैं बताओ। क्योंकि हम जानते हैं कि 0 अंक पर 0 पर, ठीक है ना, 0 पर समाप्त होने वाली अंक 0 पर समाप्त होने वाली, हम ये लिखेंगे बाउंडर लिखेंगे। हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या का एक गुणनखंड क्या आता है। गुणनखंड अभी प्रूफ करके हम लोग देखे हैं क्या आता है, गुणनखंड 5 जरूर आता है, जरूर आता है। बात सही है कि गलत है जी, ये तो अभी हम प्रूफ करके चेक किए हैं। इसलिए 6 के पावर n का एक गुणनखंड 5 अवश्य आना चाहिए, तभी वह 0 पर समाप्त होगी। आया समझ में। अगर हैकर गुणनखंड करे, अगर इसका गुणनखंड 5 आएगो तो हम समझेंगे कि 0 पे ही समाप्त होगा। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं 6n का। इसलिए 6n को हम जब गुणनखंड करेंगे तो देखो क्या रहेगा, 2 या 3 6 को तोड़िएगा इधर 2 3 क्या आया जी, 2 और 3 आया के पावर n, या इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर भी n और 3 के पावर भी n। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें कहीं भी 5 है कि कोई भी एक गुणनखंड 5 है। इसलिए अतः इसमें कोई भी गुणनखंड 5 नहीं आ रहा है, कोई भी गुणनखंड 5 नहीं आ रहा है। इसलिए यह क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसलिए प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n के लिए 6 के पावर n, ठीक है ना, 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा।
0 पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आया कि तुमको नहीं आया? ये कुछ था ही नहीं तो आएगा कैसे? नहीं आया समझ में? उपकार है क्या है? मेन चीज आपका यही है, बस थोड़ा सा बेटर ये मैटर समझना था। ओके, बस नोट कीजिए, बस कुछ नहीं है।